हाँ जी, तो HTML पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देख चुके हैं। तो वेलकम है आपका पार्ट 2 HTML, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट, इमेजेस और एंकर टैग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं एक छोटा सा कोटेशन के साथ ये क्लास स्टार्ट करना चाहूँगी। कहते हैं सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पे फ़िदा हो जाती है। जो भी लिखे हैं ये बहुत ही अच्छी लाइन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले लिस्ट के बारे में ये बताना चाहूँगी। तो हम लोग एक सबसे पहले न्यू ये फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो आज मैं लिस्ट पढ़ाने जा रही हूँ, तो इसीलिए लिस्ट डॉट HTML बन गया हम लोग का। अब ये जो भी ये BS कोड में कैसे काम कर रहा है, क्या करना है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप लास्ट वीडियो में जाके एक बार जल्दी से एक क्विक रिव्यू लेके यहाँ पर आ सकते हैं और फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पर हम लोग को HTML टैग अभी लाना है, तो कुछ नहीं करना है, आप शिफ्ट और 1 दबाओगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग का ये जो हम लोग लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर टाइटल का नाम डाल देंगे लिस्ट। ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि लिस्ट आखिर कहते किसे हैं HTML में। तो जो लिस्ट होता है, लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत ऑर्डर तरीके से रखते हैं। तो जैसे मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम मुझे 5 फ्रूट्स के नाम बताओ, तो 5 फ्रूट्स के नाम ये मेरा एक लिस्ट हो गया। अब उस लिस्ट के अंदर क्या आएगा, तो ऑरेंज, मैंगो, एप्पल इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो वो मेरा 1 मिनट, अगर मैं हम लोग अभी लिस्ट लिस्ट को हम लोग डिनोट करेंगे, एम्बेडेड टैग ले लेंगे इसमें, li से ये स्टार्ट होगा और इसको हम लोग ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक है। और अब इस जो ये लिस्ट है, ये भी अब दो तरीके का लिस्ट होता है। तो एक सबसे पहले होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको OL से डिनोट करते हैं, इसको OL से डिनोट करते हैं, आप क्लोज करेंगे OL से। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को अल्फाबेटिक, न्यूमरिक, रोमन इस टाइप से अपने आइटम्स को अगर डिनोट करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूमरिक, रोमन, अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक एक्सेट्रा मैं भी लगा देती हूँ, एक दो चीज़ और है जिससे डिनोट। तो अगर ये सब चीज़ में हम लोग को डिनोट करना हो तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ऑर्डर लिस्ट से। अब हम लोग बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको इसको ये डिनोट करेंगे UL और इसको क्लोज करेंगे UL। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जनरली हम लोग किसी भी आइटम को डिनोट करते हैं ये सर्कल के रूप में, फिर स्टार के रूप में, एरो के रूप में। तो जितना भी आपको अगर अपने लिस्ट को थोड़ा डेकोरेटिव दिखाना है या आप चाहते हैं कि इसमें नंबर, रोमन, अल्फाबेटिक कुछ भी नहीं हो, तो फिर हम लोग उस चीज़ को किस में डालेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो चलिए अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट का तो बना ही चुके हैं, अपने पेज का हम लोग टाइटल भी डाल चुके हैं। अब हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। सपोज कीजिए कि मेरी टीचर आज मुझे बोली कि तुम अपने जो भी डेली रूटीन होता है उसका 5 चीज़ मुझे लिख के दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं
ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 5 नहीं, माई डे टू डे हैबिट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप, ठीक है। टाइप में अब हम लोग को क्या चाहिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो आपको न्यूमेरिक चाहिए, अल्फ़ाबेटिक चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक चाहिए, रोमन चाहिए, या फिर ये इटैलिक चाहिए, या फिर रोमन चाहिए। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरी टीचर तो मुझे लिस्ट करने के लिए नंबर्स में बोली, तो मैं नंबर्स में लूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये यहाँ पर लेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में तो है, अब हम लोग इसमें ये ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं 4 बजे उठती हूँ, तो वेक अप आप आप कुछ भी ले सकते हैं लिस्ट में, वो आपकी मर्जी है, हम लोग के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रही हूँ, तो एट 4 AM, ठीक है। मैं 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं ये सेकंड क्या करती हूँ, अपना मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, तो मैं अपना ही शेड्यूल यहाँ पर ये कर रही हूँ, वेक अप विद हॉट वेक अप विद नहीं डूइंग एक्सरसाइज। एक मैं शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें मैं सुबह से उठ के क्या क्या करती हूँ। इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं कि ये कैसा हम लोग का दिखा। सबसे पहले हम लोग को Ctrl+S कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग का आ रहा है, तो मैं लाइव सर्वर से ही दिखाती हूँ। आप ये क्रोम पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब मैं एक देखने का भी आपको तरीका बता देती हूँ, पहले इसे एक बार डिस्प्ले हो जाने दीजिए। तो ये देखिए मेरा जो लिस्ट है कितने तरीके से आ गया। सबसे पहले मैं ये 1 2 3 4 ये तरीका में, तो ये मेरा हो गया ऑर्डर लिस्ट। और आप देखिए कि हम लोग का एक लिस्ट डॉट HTML के नाम से सेव हो चुका था। हम लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जो भी ये VS कोड में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ Ctrl+S कर दीजिए, और यहाँ पर जाके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दीजिए। तो जो भी आप यहाँ पर लिखे, ये जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ कुछ भी लिख देती हूँ, मेरा नाम मनीषा है, तो मैं मनीषा लिखती हूँ। तो और मैं इसे Ctrl+S करती हूँ। अब कुछ नहीं करना, हम लोग को अपने ब्राउज़र पे जाना है। ये वो है जो मैं क्रोम के अपने फाइल में जाके खोली हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को रिफ्रेश कर देना, तो ये देखिए मनीषा आ गया। अगर आप लोग ये, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे मेरी बेटी का ही मुझे अगर प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं उसे लिखूँ ये HTML के ही थ्रू बनाऊँ, तो बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल ले लेंगे। अब उसे मैम बोली है कि तुम 5 फ्रूट्स के नाम लिख के लाओ, ये लेकिन जो लिस्ट है थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए। मैं बस एक सिंपल सा आपको एग्जांपल में बता रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए बस। तो हम लोग सबसे पहले ऑयल ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। अब हम लोग इसमें टाइप चूज कर लेते हैं। नहीं, इसमें हम लोग लेंगे UL ले लेंगे, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट ले लिए, और अब हम लोग इसमें टाइप लिख लेते हैं। टाइप में हम लोग को क्या चाहिए, तो यहाँ पर ये अपने आप बता देगा कि आपको स्क्वायर चाहिए, ये अपने आप आपको बता देगा। शेप चाहिए, स्टिल चाहिए, स्टिक चाहिए, स्टडी चाहिए, इनिशियल स्केल चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्कल लिखती हूँ, सर्कल भी मुझे दे देगा, सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब हम लोग यहाँ पे इसको लिस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एप्पल, फिर उसके बाद ऑरेंज। मेरी बेटी अभी नर्सरी में, इसीलिए एप्पल ऑरेंज पढ़ती है। फिर ग्रेप्स। तो इसी तरह से हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा।
हम लोग को सिर्फ लाइव सर्वर पे जाना है। ये रहा हमारा लाइव सर्वर, देखिए यहाँ पर आ गया ना, मैंने सर्कल डाला था तो ये सर्कल वो ले लिया। आपको कोई भी सिंबल ये चाहिए होगा, आप सिर्फ यहाँ पे लिखिएगा। ये वीएस कोड बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो उस हिसाब से आपको दे देगा। ठीक है, तो मैं ये जो ऑर्डर लिस्ट और जो अनऑर्डर लिस्ट रहता है, उन उन दोनों के बीच में बेसिक यही डिफरेंस होता है कि ऑर्डर लिस्ट में हर चीज़ आप ऑर्डर के तरीके, ये ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अनऑर्डर लिस्ट रहता है उसमें है कि ये जो ऑर्डर लिस्ट में ये ऑर्डर यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक कोई भी अगर फाइल या प्रोजेक्ट कुछ भी बनाते हैं तो कोई भी चीज़ को एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ABCD। तो ये सब एक ये ऑर्डर ये तरीके में आ गया, लेकिन अनऑर्डर उसको यहाँ पर ये बोल दिए, जैसे स्टार मार्क हो गया या फिर डॉट डॉट हो गया, सर्किल हो गया, एरो हो गया, तो ये सब अनऑर्डर्ड ये लिस्ट में आ जाता है। तो बेसिक्स जो हम लोग का ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यही होता है। तो नेक्स्ट हम लोग हैं एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग पर एंकर टैग क्या है? एंकर टैग इसलिए एचटीएमएल में यूज होता है क्योंकि हम लोग को अगर कोई भी लिंक डालना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एंकर टैग। ठीक है, तो जो एंकर टैग होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। एंकर टैग यहाँ पे लिखते हैं, एंकर एंकर टैग। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया है मैं उसको पिन कर दूंगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इट इज यूज टू लिंक बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट के बीच का अगर लिंक हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाता है एंकर टैग। अब मैं इसे आपको इसी शीट पे दिखाऊं क्योंकि वहां पर मैं अगर लिखती भी हूँ तो वो लेगा नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी एक ले लेती हूँ, तो ले लेती हूँ ऑर्डर ये लिए लिस्ट, इसी में ये अगर हम लोग को लिंक लगाना है तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे ए सिर्फ ये यहाँ पे लगा देंगे, और फिर जो यहाँ पर ये बीच में दे रहा है यहाँ पर कोई भी लिंक हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मुझे इस पेज से इस पेज को लिंक करना है तो आप ये देखिए, जैसे ये है, इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक सिर्फ इस पेज का जो पाथ है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कॉपी कर लिए, ठीक है, नहीं कॉपी पाथ कर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, वो उतना ले लेगा। तो हम लोग अभी कहाँ पे लिखे थे? एंकर टैग, हाँ यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। अब हम लोग एक मैजिक आपको दिखाते हैं। अभी कैसे हम लोग उस पेज में रहेंगे लेकिन वो भी पेज खुल जाएगा, हम लोग का फर्स्ट वाला पेज, इंट्रोडक्शन वाला। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एस, इसको हम लोग अंदर में ही बंद कर दिए। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कोई भी टैग आप लोग लगाए तो ये उसे जो उसका क्लोजिंग टैग होता है उसको कहाँ पे क्लोज करना है वो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत माइनर सा मिस्टेक है लेकिन कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो टैग आप क्लोज कर रहे हैं वो कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। जैसे ये मैंने अभी क्लोज किया था तो यहीं पे वो रह गया था, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो पेज है वो कुछ डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लोज किया लेकिन सेव नहीं किया, क्लोज सेव, फिर हम लोग अपने उस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक लिंक लग गया, अब हम लोग जैसे क्लिक करेंगे हम लोग उस पेज में चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 गो, आ गया वो पेज। तो ये काम होता है एंकर टैग का। तो इसका एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो मैं अपने नोट्स के जो मैं स्टूडेंट्स को जैसे
प्रिस्क्राइब करते हुए वैसे बताती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ एचटीएमएल इज इट्स एबिलिटी टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। ठीक है। फिर ये जो एचटीएमएल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी यही है कि वो एक लिंक को प्रोड्यूस वो एक लिंक देता है जो कि एक पेज से दूसरे पेज का कनेक्टिविटी को ये करता है। हम लोग लिंक जो है वो सेम पेज में भी लगा सकते हैं। लिंक इमेजेस इमेजेस एंड ये वीडियोस। तो इमेजेस और जो ये वीडियोस रहता है, हम लोग एचटीएमएल में इमेजेस भी लगा सकते हैं और वीडियोस भी डाल सकते हैं। तो मैं इमेजेस का एक आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर लिख लेती हूँ अपना अ, हम लोग का लिस्ट हो गया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एंकर टैग हो गया। अब हम लोग आ गए हैं इमेजेस। अब हम लोग अपने पेज में इमेजेस भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर गए, इम, अ, मुझे इमेजेस यहीं पे लगाना है डे टू डे हैबिट में। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे img इमेजेस, ये अपने आप ले लिया। अब सोर्स फाइल, जो भी आप इमेजेस लीजिए आप कोशिश कीजिए कि आप उसी फोल्डर में उसको सेव कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अभी कोई भी एक इमेज उठा लेती हूँ, जैसे यही एक इमेज है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स। तो मैं इस पीडीएफ के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। तो टेबल क्या होता है, वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में होता है जिसमें एक रो होता है, एक कॉलम होता है। तो टेबल एचटीएमएल के ये हेल्प से हम लोग टेबल भी बना सकते हैं, ये जिसमें कोई भी डेटा को हम लोग इजीली दिखा सकते हैं। तो टेबल का यूज क्या है? टेबल का यूज ये है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, उसको हाईली प्रेजेंटेबल करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो आप देख सकते हैं। provides a highly readable way of presenting many kind of information। तो टेबल का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। तो आप ये यहाँ पर एक चीज ये देखिए, ये फिर उसके बाद जो टेबल है, तो ये अब जो टेबल है उसको किस टैग से हम लोग डिनोट करेंगे? तो टेबल एम्बेडेड में और फिर क्लोज में टेबल। ठीक है। अब एक चीज और ये बताना चाहूँ कि जो टेबल है वो एचटीएमएल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। टेबल जैसे एचटीएमएल के कुछ ही ऐसे फीचर्स तो ऐसे बहुत सारे हैं और बहुत सारे इसका टैग्स है, बहुत सारा यूजेस है, लेकिन उसमें से बहुत जो सबसे ज़्यादा यूजेस है जो अभी तक लोग यूज में लेते हैं, तो उसमें से एक टेबल भी है आपके लिए। तो हम लोग टेबल का यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से और कोई भी एक होल पेज को ये एक स्ट्रक्चर करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग इसके टैग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ये टैग हो गया टेबल वाला, आप ये देख सकते हैं। ये टेबल टेबल टैग हो गया हम लोग का, जो ओपन और क्लोज इसी के अंदर में ही हम लोग का सारा टेबल का कंटेंट आएगा। तो अब उसके बाद ये अब टेबल के ये अंदर में भी बहुत सारे टैग्स है, जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग ऑफ द टेबल। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट टेबल टैग इज बॉर्डर। ओके। एंड इट हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट एंड वेट। ये जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग एक नॉर्मल एक्सेल में भी टेबल बना लेते हैं, वर्ड में भी टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या होता है? हाइट होता है, बॉर्डर होता है, विड्थ होता है। तो यहाँ भी सेम सेम वही चीज है। तो सबसे सबसे ये पहला यहाँ पर है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे ऑरेंज बहुत ले लेती हूँ। ये कलर ले लेती हूँ, चलो अच्छा है ये। तो ओके,
सॉरी। तो जो सबसे पहला यहाँ पर टैग है टेबल हेड। तो इसमें जितना भी हेडर पार्ट हमारा आएगा, टीएच में जितना भी हेडर पार्ट आएगा, जैसे हम लोग एक एक एग्जांपल एम्प्लॉय का ले लेते हैं। तो आपको अगर किसी ये एम्प्लॉय का ये इंफॉर्मेशन अगर किसी को देना है, जैसे उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम, या उसका प्रेजेंट डेज, तो हम लोग ऐसे एक टेबल में बना सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ये नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, ये उसका हेडिंग में चला जाएगा, तो उसको हम लोग डालेंगे टीएच में। यहाँ पर लिखा हुआ भी इट इज यूज टू गिव टेबल हेडिंग कॉलम हेडर। ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हम लोग ये हेडिंग का काम तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग आएंगे टेबल रो में। रो रो का अब क्या काम है, आप रो का एक और काम देखिए। इट इज यूज टू इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ अ टेबल। तो जो टेबल का रो होता है, जैसे ये रो में दिखेगा कि उस टेबल में क्या क्या स्टार्टिंग उसका ये होगा, मतलब वो हम लोग के टेबल के स्टार्टिंग को इंडिकेट करेगा। अब उसके बाद आ गया टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में ही हम लोग का सारा ये डेटा होगा। जैसे हम लोग अभी हेडिंग में क्या लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। तो अब टेबल डेटा में ही हम लोग ये, जैसे हम लोग के पास एम्प्लॉय हो गया मोहन, सोहन और ये राम। ठीक है, हम लोग के पास 3 एम्प्लॉय हो गया। तो हम लोग टेबल डेटा में ही उसको डालेंगे। यहाँ पे लिखा है इट इंडिकेट्स टेबल डेटा। तो इट इंडिकेट्स द टेबल डेटा फॉर अ सेल। ठीक है। अब है कैप्शंस। इट इज यूज टू इंसर्ट कैप्शन इनटू द टेबल। अब हम लोग को कोई भी कैप्शन अगर ये डालना है तो हम लोग उसमें कैप्शन का यूज करेंगे। अब है ये एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट है, जो कि मैं ये एक बुक से नोट की हूँ, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट ये लगा इसीलिए मैं नोट करके इसमें ये रखी हूँ। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं टेबल अलाइनमेंट सेंटर, जैसे हम लोग टेबल में, अब उसका एक होता है ना कि टेबल हम लोग को एकदम बीच में ही चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब टेबल बना रहे तो कहीं भी आ जाएगा, राइट में भी आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, तो वो एक फॉर्मेट में नहीं, ये हम लोग उसको फॉर्मेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर टेबल लिखा है। अब अलाइनमेंट हम लोग को जो भी करना है, जैसे सेंटर, लेफ्ट, राइट। ठीक है। तो मुझे जैसे सेंटर करना था, मैंने सेंटर कर लिया। अब इसका बॉर्डर जो है वो यहाँ पर एन लिखा है, सेल पैडिंग एन। तो हम लोग को बॉर्डर जितना मोटा चाहिए, जैसे हमको 1 mm चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, तो हम लोग डाल सकते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग ये जो जो सेल होता है उसके अंदर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। तो उसको भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक सेल हम लोग ले लिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी का सेल ले लिया। अब उसका सेल कितना बड़ा होना चाहिए, मेरा एम्प्लॉय आईडी कितने में आ जाएगा, तो उस चीज को भी हम लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाएगा हाइट। अब क्या हाइट होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए, सेल स्पेसिंग क्या होना चाहिए, हम लोग सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। अब कैप्शन में भी आप ये लिख सकते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पे हम लोग का आ गया टेबल रो। अब यहाँ से हम लोग का टेबल रो स्टार्ट हो जाएगा। फिर टेबल हेड, फिर ये टेबल रो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो एक रो में हम लोग क्या किए, उसको ये टेबल हेड को दे दिए। अब दूसरा जो रो है उसमें क्या करेंगे हम लोग, अब अपने ये जो एम्प्लॉय है उसके एंटिटी को डालना स्टार्ट कर देंगे। पहला रो में तो हेड का आ गया, दूसरा रो में एक एम्प्लॉय, तीसरा रो में दूसरा एम्प्लॉय। तो ऐसे हम लोग का जितना भी एम्प्लॉय रहेगा, हम लोग का जो टेबल रो है वो बढ़ते जाएगा, और टेबल डेटा को हम लोग उसी में डाल देंगे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक एग्जांपल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये सेल पैडिंग के बारे में मैं अभी आपको बताई थी कि सेल पैडिंग होता क्या है। तो इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन कंटेंट ऑफ सेल एंड इट्स बॉर्डर इन पिक्सल। तो जो भी एक सेल है उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, चाहे वो ये डिस्टेंस है, तो उस चीज को हम लोग सेल पैडिंग से कर सकते हैं। अब सेल स्पेसिंग, अब दो सेल के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो भी हम लोग ये डाल सकते हैं। अब विथ, सेट अमाउंट ऑफ स्क्रीन दैट विल यूज इन द टेबल ऑफ विथ। तो अब हम लोग का जो टेबल है उसका क्या क्या विथ है, तो यहाँ पर एक एक चीज मैंने सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेन करके रखा है। मैं ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी क्या है कि मेरा चैनल न्यू है, इसीलिए
कोई भी लिंक नहीं लेता है, तो मैं अपने ब्लॉग में भी इसे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले लेना, मैं अपना ब्लॉग का लिंक भी इसमें डाल दूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। मैं ऐसे ही और ये वीडियोज़ जितना मैं सीखी हूँ, जितना मैं प्रोजेक्ट की हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 110% आप लोग के साथ शेयर करने के लिए अवेलेबल हूँ। और कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे ये आपको मदद करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का करती हूँ। अभी मैं 4 स्टूडेंट्स को क्लास दे रही हूँ, तो एक को सिर्फ़ ये सिंपली मुझसे जावास्क्रिप्ट ही सीखना है, तो एक वो सीखता है और बाकी जो 3 हैं, उन्हें मैं ये पूरा ही कोर्स दे रही हूँ, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और ये रिएक्ट का। तो अगर आप लोग में से भी कोई इंटरेस्टेड है, तो फिर आप एक बार बस कमेंट करना, मैं फिर उसे रिप्लाई करूँगी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो चलिए ये एग्जाम्पल हम लोग खुद बनाकर देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग अपने ये वीएस कोड पे अब चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक टेबल नाम से फोल्डर ये बना लेते हैं। तो टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट लाना है, तो शिफ्ट और 1 को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक एक बेसिक सा एचटीएमएल फॉर्मेट हम लोग के सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग टाइटल में क्या डाल देंगे, टेबल, ठीक है, टेबल। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर में आएंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग अब मैं जो एग्जांपल इस पीडीएफ में आपको शो की हूँ, सेम मैं यही एग्जांपल आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा नहीं बता सकती, ठीक है। मैं इसमें जो टेबल डेटा है उसको मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन ये एग्जांपल बहुत अच्छा है और बहुत बेसिक सा है, जो आप लोगों को समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ये वीएस कोड की ओर। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी के बीच में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे टेबल, ठीक है, टेबल ले लिए। और अब उसके बाद कैप्शन भी डाल लेते हैं हम लोग, जो हम लोग को वहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, एम्प्लॉय डिटेल, डिटेल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक टेबल रो लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले रो में हम लोग क्या लेंगे, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, ठीक है। अब टेबल हेडिंग में हम लोग को क्या क्या डालना है, तो अब हम लोग ये इसमें सबसे पहले डालने वाले हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग डालने वाले हैं, चलो हम लोग स्टूडेंट का लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रोल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, रोल नंबर। मैं एम्प्लॉय का नहीं ले रही, मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, ये भी इजी है, वो भी इजी है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर चीज़ में चेंज होना चाहिए। रोल नंबर सबसे पहले ये ले रही हूँ, फिर उसके बाद टी एच, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैं नेम ही ले लेती हूँ, स्टूडेंट नेम, ठीक है। दूसरा हम लोग का हो गया हेडिंग। अब तीसरे में हम लोग ले लेते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट पास या फेल, चलो यहाँ पर ले लेते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है, पास हुआ या वो फेल हुआ, ठीक है। अब हम लोग का टेबल
का पहला रो ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग मैं आपको एक एक मिनट में इसे सेव करके एक बार दिखाई देती हूँ कि अभी दिख कैसा रहा है। हम लोग जाएंगे अपने लाइव सर्वर पे, देखते कैसा दिख रहा है। आ गया। तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है। ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और प्रोग्रेस। ऊपर में हम लोग का कैप्शन आ गया, एम्प्लॉय डिटेल। एक मिनट में यहाँ पे से थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाती हूँ, क्योंकि वेब पेजेस में क्या होता है, ये वो जितना सुंदर दिखेगा वो उतना ही वेब पेजेस का मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है जो दिखेगा वही अच्छा है। तो ये अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट रो। तो एंटर टी आर। नेक्स्ट में हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट का नाम डालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ले लेती हूँ, उसका रोल नंबर होना चाहिए पहला, इसमें होना चाहिए, ये रोल नंबर 1 हो गया उसका। ठीक है। दूसरे का ये रोल नंबर हो जाएगा TH, उसका नाम हो जाएगा राम, उसका नाम हो जाएगा बनी, ले लेते हैं। चलो राम बहुत ओल्ड हो गया है, बनी ले लेते हैं। ओल्ड इज ओल्ड बट डोंट वरी। तीसरे में ले लेते हैं, वो पास है या फेल है, चलो ये पास है, बनी पास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रो एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का एक और रो आ गया। अब इसमें हम लोग TH, तो यहाँ पर रोल नंबर 2, फिर उसके बाद एंटर TH, रोल इसका नाम हो जाएगा सनी, और ये हो जाएगा ये भी पास है। चलो आज किसी को फेल नहीं करते, सबको पास करेंगे। स्टूडेंट पास होते हुए ही अच्छे लगते हैं, फेल स्टूडेंट अच्छे नहीं है, टीचर की बदनामी होती है। तो चलो एक और रो ले लिए, चलो तीसरा भी ले ही लेते हैं। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, मुझे ये TD के अंदर में डालना था, मैंने TH के अंदर में डाल दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर 3, और अब यहाँ पर TD, यहाँ पर हो जाएगा सनी, बनी, यहाँ पे फनी, यहाँ पे ले लेते हैं फैजल, ले लेते हैं। और अब यहाँ पर TD एक और ले लेते हैं, इसको भी पास कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है। यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब हम लोग जाकर देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। एक सेकेंड। TR, ओके। TR, अब इसको फिर से वापस हम लोग सेव करते हैं और अपने लाइव सर्वर में जाके देखते हैं। लाइव सर्वर में आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। देखिए ये मेरा एक टेबल बन चुका है। अब आप लोग ये तो सोच रहे हो कि टेबल तो बन गया, लेकिन इसमें ना कोई बॉर्डर है ना ये बीच में है, तो ये सब को हम लोग को फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक टेबल के रूप में हम लोग का आ चुका है। आप एक चीज देख रहे हैं कि जो हेडिंग वाला पार्ट है वो हेडिंग में है, फिर अपना अपना रो ये लोग अच्छे से पकड़ा हुआ है। तो अब हम लोग इसे फॉर्मेट करने के लिए देखते हैं कि फॉर्मेट कैसे होगा। यहाँ पर ये मैंने इसे फॉर्मेट कर दिया है, जैसे टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, हम लोग को ये लाइन का ये 1 ही चाहिए। सेल स्पेसिंग इसका 0 चाहिए, सेल पैडिंग इसका 5 चाहिए, और विथ जो है वो 50% चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का टेबल दिख कैसे रहा है। मैं एक बार इसे अलाइनमेंट करके भी देख लेती हूँ। अलाइनमेंट, सेंटर, सेंटर में ही ये सही रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग का
कैसा दिख रहा है, ये देखिए हम लोग का हो गया। इसका बॉर्डर भी आ गया, सेल स्पेसिंग आ गया, ये हम लोग का अलाइनमेंट बीच में हो गया। और ये जो टेबल का डेटा है, ये वो भी प्रॉपरली हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेबल जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको का अभी कुछ पार्ट्स और रह गया है, मैं वो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। तो स्टे ट्यून, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।